today your last topic of this acid, bases and salts में आपका नाम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिसको आप कहते हैं। कई सॉल्ट्स ऐसे होते हैं, देयर आर सम सॉल्ट्स व्हिच कंटेन्स अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स की उनमें आपका नाम मात्रा होती है, आपका नाम इज एन इसेंशियल पार्ट, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, उसी को आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। नाउ इसका होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं, आपका नाम नाउ the water molecules which form part of the structure of crystal, crystal का मतलब आपका ये ऑफ ए सॉल्ट आपका जो होता है, उसी सॉल्ट को आपका नाम क्रिस्टल आप कहा जाता है। आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डब्ल्यू ऑफ सी का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नाम देखो। इसमें आपका नाम होता सॉल्ट विच कंटेन, ऐसा सॉल्ट या सॉल्ट जो आपका वाटर ऑफ द सॉल्ट विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, उनको आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहा जाता है। देखो इसमें दो चीजें आ गई। अगर somebody will you say आपका नाम प्लीज डिफाइन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या प्लीज डिफाइन द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, आपका क्या हो जाएगा कि नाउ द सॉल्ट विच कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड आपका हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट तभी कहा जाएगा जब उसमें आपका क्या होगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा उसमें, सॉल्ट में जो कंटेन करेगा। और अगर आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करेंगे कि कुछ सॉल्ट्स, देयर आर सम सॉल्ट्स ऑफ नाउ which contains the few molecules of water which are the essential part of their crystal structures are known as this is the water of crystallization आप कह सकते हैं। कोई नहीं, is it clear? तो ना ये हो गया सर। और ईच एंड एवरी, आप एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी आप लिख सकते थे, आपका नाम देखो हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका नाम इन इट्स वन फॉर्मूला यूनिट। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो कल आपने जिप्सम भी पढ़ा और आपने पॉप भी पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम ऑफ CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2, दिस इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और POP आपने जो पढ़ा CaSO4 हाफ इंटू हाफ H2। आपने क्या लिखा कि जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं इसमें फिक्स आपका वाटर, जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं आपका नाम, और इस पूरे को आपका नाम वन फॉर्मूला यूनिट ही पढ़ेंगे आपका नाम, आइदर दिस वन और दिस वन। क्लियर हो गया? ठीक है, ये एग्जांपल की बात मैंने आपका यहाँ पे। जैसे थर्ड एग्जांपल आपका नाम, आपको शायद CuSO4, ए नहीं है, सी कॉपर सल्फेट है आपका नाम। जैसे इसका मतलब देखो आपका नाम कॉपर COPP है, कैल्शियम नहीं है, कॉपर सल्फेट।
is attached with 5 molecules of water crystallization. ये देखिए, क्लियर है? तो ये जो कॉपर सल्फेट है, ये देखो 5H2O के साथ आप बना दो किधर से, और अगर आप इसको पूरा, तो ये आपका जो आपने लिखा था, ये 1 फॉर्मूला यूनिट ही होगा. कोई अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप देखो. अब इसको जब आप पढ़ेंगे तो ना, इट इज रेड एज या कॉर्ड, इट इज कॉर्ड भी आप लिख सकते हैं, आपका ना आपकी मर्जी है. तो कॉपर सल्फेट, 1 मने मोनो, 2 मने बाई या डाई, 3 मने ट्राई, 4th मने टेट्रा, 5 मने पेंटा. इसलिए कॉपर सल्फेट, पेंटा, आर यू श्योर? बिल्कुल, पेंटा हाइड्रेट. जी बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कर रहा था. मैंने कहा जरूर कोई अंगुली करेगा, तो मैं उसी का इंतजार कर रहा था. तो पेंटाहाइड्रेट का मतलब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ आपका ना वाटर. कभी कभी मैं ऐसी चीजों का भी इंतजार करता हूँ, कौन मुझे डंडा करता है. ठीक है, इसके बाद Na2CO3.10H2. ए भी पढ़ा है, कहीं पढ़ा? अति उत्तम. वॉशिंग सोडा क्रिस्टल हुआ है कायदे से, या और सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल. अभी क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. इट कंटेन 10 molecules of water of crystallization. So it is known as sodium carbonate, और 10 का मतलब डेका, तो डेका हाइड्रेट. क्लियर? क्लियर है? कहीं पे बिल्कुल मुंह खोलिएगा. डेका, डेका का मतलब 10, नैनो 9, ऑक्टा 8, हेप्टा 7, और फिर 6 को क्या बोलेंगे? हेक्सा. एग्जैक्टली, हेक्सा भी 2 होते हैं. एक हेक्सा तो आपका नाम 6 के लिए यूज होते हैं, और एक हेक्सा कहीं सुना हो. हेक्सा दिमाग में आ गया मेरे, होमोफोन्स में, जैसे रॉक, ROC के ROC, पीस एंड पीस, एक शांति और एक टुकड़ा हो गया. ऐसे मेरे दिमाग में एक हेक्सा का मतलब तो 6, और एक हेक्सा का मतलब लार्ज. कहाँ पर आपने? ऐसे ही. तो कैसे ही हेक्सा का मतलब होता ब्लेड, काटने वाली, हेक्सा कहते हैं उसको. जो आरी होती ना, आरी छोटी सी ऐसी ब्लेड होती है, जैसे स्केल वाली ब्लेड होती है, ऐसे दांत बने होते हैं लकड़ी काटने के लिए, या किसी चीज़ को, लोहे को काटने के लिए भी होती है. नल काटते हैं जैसे, कनेक्शन जब देते हैं आपको, तो वो हेक्सा ब्लेड. चलिए सी, ये तो आपने, मैंने पहला ही एग्जांपल इसका दे दिया. इसको वैसे आपका दिस इज द जिप्सम क्रिस्टल. हो गया.
या इसको कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल भी कहते हैं इसको। अब आप बनो ये कंटेन्स 2 molecules of water of crystallization। ठीक हो गया सर? तो इसका मतलब इट इज कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट जी डाइहाइड्रेट अति उत्तम। और बाइहाइड्रेट कह दे तो वो भी ठीक है। डाई का मतलब 2 या बाई का मतलब 2। तो डाइहाइड्रेट मीन्स 2 molecules of dihydrate, this 2 molecules of ठीक छो do it छेती now the next one is इनको आपका जो कहेंगे आयरन सल्फेट क्रिस्टल हो गया। दिस contains 7 molecules of water of crystallization of the ठीक हो गया। तो now it is known as जी iron sulfate, sorry, iron sulfate जी heptahydrate, that's very fine। So this is the heptahydrate, means 7 G molecules of, that's very fine, water of crystallization, so nice। तो ये भी हो गया सर। आयरन और फेरस एक ही होता है जी? आयरन और फेरस एक ही होता है? नहीं, बहुत कमी है। पूछो कभी स्कूल टीचर को भी पूछो, फेरस सल्फेट में फेरिक सल्फेट में क्या अंतर है, कल पूछना। जब नहीं आएगा तो मुझे पूछना, कोई बात नहीं, परसों पूछना, परसों संडे है आप कहेंगे कोई बात नहीं, फिर मंडे को पूछ लेना। क्या है भाई, ये कोई जरूरी नहीं कि दिस चैप्टर इज आपका फिनिश इन योर स्कूल। अरे जा रहे हैं इसको, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी सर बोल करके, एक्सक्यूज मी मैम जरा इसको बता दीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेरस एंड फेरिक में डिफरेंस पूछ लीजिए। जी बोलिए। तो ये जितने भी आपका नाम ऑल एवं ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जितने भी आपका नाम देखो, ये आपने पढ़ा जो, यानी कि कहने का मतलब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आपने पढ़ा, आपका नाम देखो जैसा ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स जब हो गया, इट मीन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही आपका हो गया, आपका नाम देखो। तो क्या क्या पढ़ा आपका, एक तो आपने देखो FeSO4 7H2O पढ़ा, एक आपने CaSO4 twice H2O पढ़ा, एक आपने CuSO4 इसके साथ कितना था 5 पेंटा, दैट्स वेरी फाइन। इसके बाद आपका Na2CO3 हाउ मच, दैट्स वेरी फाइन। चलो जो भी आपने ये पढ़े, आपके एग्जांपल्स पढ़े,
आयरन सल्फेट भी पढ़ लें तो ना, इसी में एक स्पेशल नोट लिख लीजिएगा। नाउ इट मस्ट बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का आपका एक पार्ट होता है अपना, देखो ऑफ ए शॉर्ट का, बहुत क्लियर अपना देखो। दिस सिंस जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है WOC आपका ना देखो, इज नॉट फ्री आपका ना फ्रॉम वाटर। तो ये वाटर से आपका बिल्कुल फ्री नहीं होता है जब आपका ना देखो। और जबकि फ्री वाटर नहीं है, लेकिन याद रखिएगा इट डज नॉट वेट द सॉल्ट। ये आपका जो सॉल्ट होगा, यानी कि अगर CuSO4 में वाटर मॉलिक्यूल्स आप जो पढ़ रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पेंटा आपने बोला आपका नाम दिस हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये इसको गीला नहीं करे, नहीं तो मॉइस्चर आ जाना चाहिए पानी की वजह से, लेकिन नहीं करेगा। ठीक है ना। इसका मतलब 10 इस प्रकार से द शॉर्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू बी परफेक्टली ड्राई। ये बिल्कुल आपका नाम परफेक्टली ड्राई होगा, याद रखिए। पहला टिप, पहला आपका दूसरा जो आपका नाम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो आपका होगा गिव्स द क्रिस्टल्स ऑफ द शॉर्ट्स को आपका नाम दिया शेप्स। इसी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से इनको जो शॉर्ट्स होते हैं इनको शेप मिलता है, इनका शेप होता है। एंड इन सम केसेस, और कई केसेस में इम्पार्ट देम कलर, ये आपका नाम कलर भी उनको प्रदान करता है उस शॉर्ट्स को। जरा इसको कर लीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताता हूँ। और जैसे ये अगर आप मिश्रा की किताब पढ़ते हैं तो मतलब आपके कोर्स में कोई चीज़ हो ना हो, सपोज करें, अब मैं थोड़ा सा लीक से हट करके अभी मैं देखो इसको ये भी छोड़, जैसे आपके दिमाग में अगर आ गया आपका देखो सीमेंट, अक्सर हमारे दिमाग में आता देखो सीमेंट, इसके लिए आपके सीमेंट बनता किससे है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। जैसे रॉ मटेरियल्स आपके नाम क्या क्या होते हैं, जैसे इसमें आपका नाम लाइम स्टोन होना चाहिए। लाइम स्टोन से आपको जैसे लाइम आपका प्रोवाइड हो जाता है आपका नाम। आपके पास दूसरा क्ले होना चाहिए आपका, देखो ना दिस ये क्ले विच प्रोवाइड्स सिलिका, और सिलिका आपका क्या होता है, ये आपका SiO2 होता है आपका नाम देखो। और एल्यूमिना, एल्यूमिना का मतलब आपका Al2O3 होता है आपका नाम देखो। इसके बाद इसी में आपको ना जिप्सम चाहिए, जो आपने COSO4 और ट्वाइस S2 आपका नाम, ये आपका देखो। ये 2% जिप्सम इज आपका नाम, ये मिक्स विद रिटार्डेड रेट ऑफ जो सेटिंग आपकी सीमेंट में होती है उसके लिए देखो। और अपार्ट ऑफ दीज कौन से सम अमाउंट ऑफ, इसी में आपका कुछ मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO का भी होता है आपका नाम, और आयरन ऑक्साइड। ये देखो फिर आ गया, अभी आप पूछ रही थी दीदी, अब अपने ये देखो आयरन ऑक्साइड, ये जैसे Fe2O3 होता है देखो अपना, ये भी आपका ऐड किया जाता है एम्बार्ड सुटेबल कलर ऑफ द सीमेंट्स के लिए आपका नाम देखो। अब मैन्युफैक्चरिंग अगर आप पढ़ेंगे तो ये ड्राई प्रोसेस में भी होती है, इसलिए मैं आपका 2-3 किताबों से मिक्स करके आपको पढ़ाता हूँ। एक्चुअल में आपके यहाँ कई नेताओं ने कहा था कि फिजिक्स का क्या यूज़ है 12th के बाद, उसने तो बैंकिंग सेक्टर में जाना है, उसने तो कईयों ने मतलब जो आपका मेरे हिसाब से जो चेयरपर्सन CBSE का रहा था, एक बार कोई साइंटिस्ट रहा था,
वो भी तो नीचे से पढ़ के गया, ऊपर से तो टपक के नहीं आओगे अपनी माँ के पेट से सीधा। उसने जो आज ये बीमारी फैला दी है, इसका एक रीज़न ये था कि जो आप लोग पढ़ नहीं पा रहे। 12 एनी हम बात कर रहे थे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में गिव्स द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट, उनके शेप देता है, और कभी कभी शेप के साथ साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका कलर भी आपका देता है। जैसे आपने कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था? तो कॉपर सल्फेट अगर आपका देखिए तो इसमें देखो द प्रेजेंस ऑफ जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका ना देखो एंड ये तो कॉपर सल्फेट में आप देख रहे हैं आपका ना देखो ये कॉपर सल्फेट क्रिस्टल, एक तो इसको शेप मिल गया और दूसरा इम्पार्ट्स आपका इम्पार्ट्स फ्रॉम कलर, देन ये आपका ब्लू कलर। तो जब भी आपका ना कॉपर सल्फेट में अगर आपका ये होगा तो ब्लू कलर होगा आपका ना देखो। अगर आप दूसरा आयरन सल्फेट की बात करते हैं, आयरन सल्फेट में कितना था? 7s2, क्योंकि हट्टा आपने कहा था देखो। नो, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन आयरन आपका सल्फेट क्रिस्टल इम्पार्ट्स सर्फ आपका फेरस जो आयरन सल्फेट होता है, इसमें जब आपका 7 आपका जो हेप्टा आप वाटर क्रिस्टलाइजेशन आप देख रहे हैं, इसकी वजह से इसमें आपका ग्रीन कलर होता है, ये हो गया। और तीसरा जो बार बार आपने CaSO4 के साथ आपका ट्वाइस S2 था, द प्रेजेंस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन इन आपका नाम CaSO4 जो कैल्शियम सल्फेट आपका नाम देखो क्रिस्टल imparts them in white color। ये white color आपका जो आपका इसमें होता है आपका नाम तो ये था आपका नाम। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है नाउ, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट। इसका मतलब अगर आप हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को गर्म करेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली है जो उसका पानी वाला पार्ट है वो आपका लूज कर देगा आपका नाम। तो व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर heated strongly, then it loses their it लिखा है it's लिख दीजिएगा it's water crystallization। तो किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को जब आप गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये बाय लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जब ये लूज हो जाएगा आपका ना देखो तो ना द जो हाइड्रोटेड आपका जो शॉर्ट्स था वो आपका ना देखो दिस इज ये शॉर्ट्स लूज दियर दिस द रेगुलर से। क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण ही उसमें शेप आता है और उसमें आपका कलर आता है। तो जैसे आपने इसको क्या किया, हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को आपने स्ट्रांगली आपने हीट किया तो वो क्या होगा, इट लूजेज इट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो पानी की मात्रा थी वो आपकी खत्म हो गई, और जब पानी की मात्रा खत्म हो गई तो उसका जो रेगुलर शेप था वो इरेगुलर हो गया, और उसका जो कलर था वो कलर भी क्या करेगा, वो लूज कर देगा अपना। ठीक हो गया? एंड जब ये दोनों ही लूज हो गए एंड बिकम्स, तो ये डेफिनेटली अभी आपका कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस हो जाएगा। POW है पाउडरी सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने हाइड्रेटेड शॉर्ट लिया
भाई साहब के नीचे से आग लगा दी, आग लगाई तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपका क्या हो गया, खत्म हो गया, लूज हो गया। तो इसके लूज होने से आपका क्या हो गया, इरेगुलर शेप हो गया इसका, और इरेगुलर शेप होने के साथ साथ आपका नाम क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। तो जब पानी ही निकल गया इसका मतलब क्या हो गया, एनहाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर हो गया सर? इसके बाद एनहाइड्रस सॉल्ट भी इसको कहते हैं। पानी निकल गया। क्लियर? इसका मतलब 10 द एनहाइड्रस सॉल्ट्स हैव नो वाटर, इसमें अब पानी की क्वांटिटी नहीं होगी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? फिर इसको बैक ले जाते हैं, इधर से पानी डाल देते हैं, वापस अपनी फॉर्मेट में आ जाएगा। जरा जल्दी करिए। देखिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में आपका देखो ना, ये देखो दिस ना पेंटाहाइड्रेट आपने बोला। एक तो जब ये पानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा आपका ना, देखो दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो आपका ये क्रिस्टल इज इन रेगुलर शेप, और दूसरा इसका जो कलर है, जैसे आपने क्या बोला, ब्लू कलर में आपका देखो। क्लियर हो गया? जब भाई साहब के नीचे से आग लगा दो, आग लगा दो मीन्स स्ट्रांगली हीटेड। जब आपने इसको किया तो टूट में चूर हो गए। अब पानी तो गायब हो गया, पानी गायब हो गया, तो एक तो इसका देखो, अब आपका क्या हो जाएगा, इरेगुलर, वहां रेगुलर था, यहाँ इरेगुलर आपका शेप हो जाएगा। और ये आपका नाम, वहां ब्लू कलर था, यहाँ ये आपका देखो कलरलेस हो जाएगा आपका नाम देखो। और जब पानी निकल गया इसका मतलब आपका नाम देखो दूसरा एनहाइड्रस, आपका नाम देखो दूसरा कॉपर सल्फेट, इसका नाम हो गया। और अंकल बाहर वाटर में आएगा, क्या चीज, वाटर में इवोल्यूशन का साइन आएगा। क्यों, No gas। कैसे मतलब, सर ऊपर गया था, गैस वाला, गैस, सर गैस के फॉर्म में लेगा इसको। हम बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे कौन सा साइन बनाना चाहिए, सर ऊपर अपसाइड डाउन। ये गैस जहां भी होगी वहां ऊपर साइन होगा, और पीपीटी जहां भी होगा वहां डाउन वन साइन होता है। ये आप हमेशा याद रखें। चलिए सर, ठीक है, इसका ओ, अब देखिए दोनों साइन यही लगाते तो अभी दिक्कत नहीं होती आपका। देखो तो ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग आपका देखो ब्लू कलर ऑफ आपका ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आपका नाम इट बिकम्स आपका कलरलेस हो गया आपका नाम देखो दिस, यानी कि कंप्लीटली आपका ड्यू टू द लूज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आपका देखो वापस इसको बैक कर दीजिए, CuSO4 यानी कि जो अब आपका एनहाइड्रस आपका नाम होगा जैसे ये कॉपर सल्फेट था, इसमें अब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को आप मिला दीजिएगा, आपका नाम देखो जैसे। तो ये आपका फिर आपका देखो इट विल बिकम आपका CuSO4 डॉट आपका देखो नाम। अब ये फिर आपका देखो नाम जैसे ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन गया, और इसका फिर आपका देखो ना ये ब्लू कलर, जबकि यहाँ ये आपका देखो ना इट वॉज कलरलेस था, मैंने COLOR कर दिया, OUR नहीं लिखा, तो कलरलेस आप इसको, तो ये ब्लू कलर में आपका, इसका मतलब क्या हो गया कि ये द डिहाइड्रेशन देखो आपका ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज reversible process, exactly। इसका मतलब क्या होगा, when the water is added to this anhydrous copper sulfate, it gets hydrated
टर्न्स इन ब्लू कलर एंड इन रेगुलर शेप में भी आपका ये आ जाएगा आपका नाम। ठीक हो गया? तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट आपका 10 ब्लू ऑन एडिंग वाटर आपका हो गया। तो ये जो प्रॉपर्टी आप देखते हैं आपका नाम जनरली द प्रॉपर्टी ऑफ द एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये जो ये आपका नाम इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। आपका देखो इनहेली को ये पता लग जाएगा आपको। आप क्या करो, फ्यू ड्रॉप ऑफ लिक्विड, अब आपका जैसे आपने ये कॉपर सल्फेट है, इसमें ऊपर से आप जो है पानी की कुछ बूंदें आप डाल दीजिएगा, फ्यू ड्रॉप्स आप कर दीजिए, ये आपने डाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये वाइट एनहाइड्रस अगर ये हो जाता है आपका देखो कॉपर सल्फेट पाउडर हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बोलिए। जब आप व्हाइट में आपका है इसमें व्हाइट में जब आप कुछ बूंद डाल देंगे कॉपर सल्फेट की तो क्या होगा, अरे यार ये आपका नाम इट विल बी इन ब्लू कलर हो जाएगा, ब्लू कलर में आपका आ जाएगा। देखो तो जब ब्लू कलर में आ जाएगा तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा आपका नाम, तो ये बताएगा आपका कि ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट था ये इंडिकेट करेगा किसकी, मॉइस्चर। पहले नहीं था, आपने डाला ब्लू कलर हो गया, इसका होता आपका हल्का सा मॉइस्चर। तो ये था आज आपका नाम ये चपेट हो गया। अब इसके बाद मैथ में कल किस में आएंगे हैं? पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है। ट्रायंगल मैंने अभी पढ़ाया नहीं, ठीक है। तो कल से ट्रायंगल। मस्त रहो मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, ऐसा मत करना है। पानी की बाल्टी जरूर ले जाना, खाली गाना मत गाना वो देखो जला घर किसी का। ठीक है, हैव ए नाइस इवनिंग स्टॉल, गॉड ब्लेस यू। अब आप मस्त रहो व्यस्त रहो, लेकिन किसी को परेशान मत करो।